जंगल और गांव के बीच स्थायी समझौते के बाद मोगली का जीवन और भी व्यस्त हो गया। वो अब सिर्फ जंगल का बेटा नहीं था, बल्कि दोनों दुनियाओं का रक्षक और सेतु था। मोगली ने अपने समझौते को केवल कागज पर नहीं रखा, बल्कि उसे हर दिन जीता था। जंगल में वो युवा भेड़ियों, शावकों और अन्य जानवरों को इंसानों के बारे में सिखाता रहता था। वो उन्हें समझाता कि कैसे गांव वाले जंगल के संसाधनों पर निर्भर करते हैं और कैसे जानवरों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व उनके अपने भले के लिए है। कई बार जब कोई युवा भेड़िया या बाघ अनजाने में गांव के करीब आ जाता, तो मोगली उन्हें वापस जंगल में ले जाता और समझाता कि सीमाएं क्यों जरूरी है। गांव में भी मोगली एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता था। जब गांव वाले लकड़ी इकट्ठा करने या जड़ी बूटियां खोजने जंगल जाते, तो मोगली उनके साथ जाता। वो उन्हें सिखाता कि कौन से पेड़ काटने चाहिए ताकि जंगल को नुकसान ना पहुंचे, और कौन सी जड़ी बूटियां किस मौसम में मिलेंगी ताकि उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके, लेकिन जंगल की प्रकृति का भी संतुलन बना रहे। उसने ग्रामीणों को यह भी सिखाया कि कैसे वन्य जीवों के संकेतों को समझना है ताकि वे किसी खतरे से बच सकें या अनायास ही किसी जानवर को परेशान न करें। एक बार जंगल में एक भीषण सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं और तालाबों का पानी कम होने लगा। जानवर प्यास से तड़पने लगे और गांव वाले भी पानी की कमी से जूझ रहे थे। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसने मोगली के बनाए समझौते को परखना था। मोगली ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इसमें अकाला, बल्लू, बघीरा और गांव के मुखिया और कुछ बड़े बुजुर्ग शामिल थे। बातचीत के दौरान ये तय किया गया कि नदी के निचले हिस्से में एक बड़ा कुआं खोदा जाएगा, जो दोनों समुदायों के लिए पानी का स्रोत बनेगा। ये एक सामुदायिक प्रयास था जहां गांव वाले अपनी खुदाई का कौशल लगाते और जंगल के जानवर जैसे हाथी और बल्लू जैसे मजबूत जानवर भारी चट्टानों को हटाने में मदद करते। कुछ हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद एक गहरा कुआं तैयार हो गया। जैसे ही कुएं से ताज़ा पानी निकला, जंगल और गांव दोनों में खुशी की लहर दौड़ गई। जानवर और इंसान एक साथ शांतिपूर्वक पानी पीने लगे। इस साझा संकट ने दोनों समुदायों को और भी करीब ला दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची ताकत एकता में है। मोगली अब एक सच्चा नेता बन गया था। उसने जंगल और इंसानों के बीच की खाई को पाट दिया था और एक ऐसे भविष्य की नींव रखी थी जहां प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे का सम्मान करते हुए मिलजुल कर रह सकते थे। उसका नाम न केवल जंगल के इतिहास में, बल्कि गांव की लोक कथाओं में भी साहस, बुद्धिमत्ता और सद्भाव के प्रतीक के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गया।